नमस्कार दोस्तों, लर्निंग टॉक्स पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे, तो आज इस वीडियो में हम उसी पार्ट वन को आगे बढ़ाते हुए ये पार्ट टू लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज का भी हमारा ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आएगा और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे और अपने पास भी एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू संभाल के रखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं ब्रेकआउट के टाइप्स की। और इससे पहले कि हम ब्रेकआउट के टाइप्स की बात करें, यहाँ पर जो है वो कुछ सब इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हुए हैं। ये सारे फैक्ट्स जो है वो हमने हमारे पहले वीडियो में जो है वो डिस्कस किए थे। ये जस्ट उसका एक रिकॉल है ताकि आप कंटिन्यूटी बना के रखें, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट की अब जब हम बात करते हैं, तो एज वी नो दैट अ ब्रेकआउट लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड मिनिमाइजेस द प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो उसके कारण में हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाता है और इसी वजह से जो है जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए प्लांट का वो जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ब्रेकआउट हैपन्स इन कंटिन्यूस कास्टिंग। और इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कंटिन्यूस कास्टिंग के अंदर में हम जो प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो भी ब्रेकआउट हो रहा है उसको अगर हम कुछ हद तक अच्छे से समझ ले और उसको कम करने की कोशिश करें तो हमारे जो लॉसेस है वो कम से कम होगा और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाएगा हमारा, ठीक है। ऐसा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हर तरीके के ब्रेकआउट को आप ऑन द स्पॉट कंट्रोल ही कर लेंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, वो सारे ब्रेकआउट्स ना हो ऐसा हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस लेना है वो हम ले सकते हैं और इसीलिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि ब्रेकआउट जो हुआ है आपका किस टाइप का हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम जो है वो कुछ ब्रेकआउट्स के टाइप लेके आए हुए हैं, ठीक है। आज हम उसके नाम के बारे में बात करेंगे, उसके फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे और फिर आगे वाले आने वाले वीडियोस में जो है एक एक करके हम उसको डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के ब्रेकआउट का क्या मतलब एक्चुअली होता है और वो क्यों होता है और उसके ना होए इसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं। Today here in this part of breakout we have considered only that failure of operation because of its liquid metal splashes out of strand and spread everywhere within the machine area। एक और चीज है कि आज के हमारे इस वीडियो में हम जिन ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं वो उस तरीके के ब्रेकआउट है जिसके कारण के हमारे स्ट्रैंड से या फिर बोलना चाहिए जो बिलेट हमारा बन रहा है लोकल लैंग्वेज में जो बिलेट बन रहा है या फिर उसको हम स्ट्रैंड भी बोलते हैं, तो उससे जो हमारा लिक्विड मेटल बाहर निकलने लग जाता है उस तरीके के हम सारे ब्रेकआउट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। और वो जो लिक्विड मेटल हमारा बाहर निकलता है वो मशीन एरिया में हमारे कहीं ना कहीं पूरा फैल जाता है या मशीन एरियाज पे गिरता है। तो उस तरीके के जो भी हमारे ब्रेकआउट्स हैं हम आज जो उसी की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ के और इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर जो है वो आए दिन जो है रेगुलर बेसिस पे जो है आपके पास नए नए वीडियोस आते रहते हैं और ये सारे वीडियोस आपके बहुत ही काम के हो सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, और ताकि आपके पास में रेगुलर नोटिफिकेशंस जो है वो आते रहे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। So types of breakout. So types of breakout considering the liquid metal tear out of the solidifying strand are as follows. तो हर एक उस तरीके का ब्रेकआउट जिसके कारण कि हमारा सोलिडिफाइड शेल जो है वो रप्चर हो जाता है या फिर टीयर आउट हो जाता है। टीयर आउट मतलब कि उसमें से लिक्विड जो है वो बाहर निकल के बहने लगता है और हमारे मशीन के ऊपर में गिरने लगता है या प्रॉन के अंदर में गिरने लगता है, या फिर अगर मान लीजिए कि ब्रेकआउट आपका बिलेट कटिंग स्टेशन के वहाँ है, वहाँ पे अगर पंचर मारा है तो उस तरीके से अगर कोई सा ब्रेकआउट हो रहा है तो वो सारे ब्रेकआउट जिसके कारण में कि आपका लिक्विड मेटल उसके अंदर से बाहर बिलेट में से बाहर निकल के बाहर फैलने लगता है मशीन एरिया पे, तो उस तरीके के ब्रेकआउट्स की अगर बात करें तो उनके नाम है अर्ली स्टार्ट ऑफ मशीन। देखिए पहला ही ब्रेकआउट है जिसका नाम हमने लिया है यहाँ पे अर्ली स्टार्ट ऑफ मशीन। नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, इसके बारे में आगे हम और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के ब्रेकआउट है। इसके बाद में है सीलिंग ब्रेकआउट। तीसरे नंबर पर है स्लैग ब्रेकआउट। चौथे नंबर पे है ब्लीडिंग। पांचवें नंबर पे है स्कल। छठे नंबर पे है ब्रेकआउट ड्यू टू बिलेट पंचर। सातवें नंबर पे है मोल्ड हैंगर। इसके बाद है फ्लो डिस्टरबेंस।
तो ये सारे हमने ब्रेकआउट्स की भी बात की। अब हम उसके कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने ये जो सारे ब्रेकआउट्स की बात की है, ब्लीडिंग, स्लैग ब्रेकआउट, स्कल, मोल्ड हैंगर, फ्लो डिस्टरबेंस, ब्रेकआउट ड्यू टू बिलेट पंचर, तो ये जो सारे हमने ब्रेकआउट की अभी बात की है, सीलिंग ब्रेकआउट, ठीक है। तो अब इसमें फैक्ट क्या है, इसमें फैक्ट ये है, अब बहुत अच्छे से देखिए इसको, कि जितने भी टाइप के ये जो ब्रेकआउट हो रहे हैं, इन सभी ब्रेकआउट्स के कारण जो है हमारा बिलेट से मेटल जो है वो बाहर निकलने लग जाता है। इधर वो मोल्ड के जस्ट नीचे से निकलने लग जाता है, या अप टू कभी कभी जो है कटिंग स्टेशन, जैसे कि बिलेट का पंचर होना, वो जब कटिंग स्टेशन पे जब बिलेट काटता है गैस कटर, तो कई बार वहां से भी जो है बिलेट पंचर होके बाहर उसमें लिक्विड स्प्लैश होने लगता है, ठीक है। तो ये सारे ब्रेकआउट्स की हम बात की है हमने यहाँ पे। अब इसमें फैक्ट वाली जो बात है वो ये है कि ये जितने भी तरीके के ब्रेकआउट है, इसमें सबसे ज्यादा जो ब्रेकआउट होता है वो कौन सा ब्रेकआउट होता है, ब्लीडिंग ब्रेकआउट होता है, ठीक है। तो 40% जो है ब्रेकआउट्स होते हैं वो किसके कारण हो जाते हैं, ब्लीडिंग के कारण में होते हैं, ठीक है। 20% जो ब्रेकआउट है वो किसके कारण होते हैं, स्लैग ब्रेकआउट के कारण होते हैं। 15% जो ब्रेकआउट है वो स्कल बनाने के कारण हो जाते हैं। मोल्ड हैंगर बनाने के कारण में 10% होते हैं, ठीक है। 5% ब्रेकआउट जो है वो आपका फ्लो डिस्टर्बेंस होने के कारण हो जाते हैं, ठीक है। बिलेट पंचर होने के चांसेस जो है वो सिर्फ 3% होते हैं, ठीक है। और सीलिंग ब्रेकआउट जो है वो भी 3% चांसेस है आपके, और लगभग 3% ही चांस है आपके किसके, अर्ली स्टार्ट ऑफ मशीन। तो आप इस 40 20 10 5 3 3 3 इन सबको जब जोड़ेंगे तो अप्रोक्स जो है वो आपको 99 के आसपास में परसेंटेज मिलेगा। 1% जो बच गए उसमें जो है बाकी की दूसरी तरीके की सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उसको हम जो है वो आगे दूसरे वीडियोस में कंसिडर करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे वीडियो में हमने सिर्फ इतना ही लिया है, यहाँ पर हम इसके सिर्फ नाम ही लेके आए हैं, ठीक है। अब हम ब्लीडिंग, स्लैग, स्कल, मोल्ड, एक एक दो दो करके हम सारे ब्रेकआउट्स के बारे में जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि आने वाले 1 या 2 दिन में ही इस चैनल के ऊपर में पोस्ट हो जाएगा, ठीक है, अपलोड हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को जरूर फॉलो करते हैं और इसको फॉलो करते रहिए, ठीक है। और बहुत जल्द ही हम ब्रेकआउट्स के बारे में और भी आगे जानकारी ले आएंगे, और उसके बाद में हम क्रैक्स की भी बात करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे इस वीडियो जो है वो ज़रूर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, और ज़रूर आपको कुछ ना कुछ एक नई जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए, और हमारे साथ हमेशा बने रहिए आप। और अगर आपको किसी भी क्यूरी है तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि हम पूरी कोशिश करते हैं उसके जवाब देने की। आपने कई सारे वीडियोस में कमेंट किए भी, बहुत अच्छा भी लगता है हमको। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप इसी तरह से आपका साथ हमारे साथ बनाए रखेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।